ओके आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहले तो क्वेश्चन कैसे आएगा वो समझो। दो प्रकार से क्वेश्चन आएगा। पहला वो लोग बोलेंगे व्हाट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन के ये फीचर्स है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है, वो फीचर्स है। ये फीचर्स नहीं है, ये प्राइस डिटर्मिनेशन है। पहले तो एग्जाम में समझना कि परफेक्ट कंपटीशन के दो क्वेश्चंस है। पहला फीचर्स जो इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने लिया, ये दिख रहा है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, ये फीचर्स था। ये प्राइस कैसे तय होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। अच्छा, उसमें एक और क्वेश्चन आएगा, परफेक्ट कंपटीशन या नहीं, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्री। उसमें भी दो और डायमेंशन आता है, इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ऑफ फर्म और मोनोपोली। फर्म में और डायमेंशन आते हैं, उसमें और सब डायमेंशन है, और सब 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 करके, लेकिन हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सिर्फ दो क्वेश्चन समझो कौन से आएंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन या इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन समझा कौन सा एग्जाम में आएगा और किसमें फर्क समझना है। ये जो फीचर्स है ऊपर दिया हुआ है, जिसका अलग से वीडियो बनाया, तो फीचर्स रहा तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेलर बायर वो लिखना, और प्राइसिंग बोला तो ये क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब समझो परफेक्ट कंपटीशन क्या है, जहां पे बहुत सारे सेलर है, बहुत सारे बायर है, एक प्रोडक्ट है, एक दाम है, गवर्नमेंट का दखल अंदाजी नहीं है, परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट मोबिलिटी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो उस मार्केट में जो कि इकोनॉमिस्ट ने सोचा हुआ है परफेक्ट, उसमें वस्तु का दाम कैसे तय होगा। हमने फीचर्स में देखा था कि दाम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये सेम दाम बनता कैसे है, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेट अस अंडरस्टैंड। यस, क्वेश्चन, वो दो क्वेश्चन में यदि फीचर्स आया, ठीक है, तो वो अलग से जो पिछला वीडियो में बनाया था, ये रहा 1 2 3 4 5 ये फीचर्स है, और ये प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन और इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। उसमें भी डायमेंशन है, लेकिन तुम्हारे लेवल पे इतना काफी है, समझा इतना। नाउ ये पूरा क्वेश्चन आपको रट्टा मारना ही नहीं है, ये चार्ट और ये ग्राफ इस पे से पूरा है, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं ये चार्ट को, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम वस्तु की दाम कितना है, 100। ऐसा सोचो, रेडबुल सोचो, 100 सवा 100 को कुछ तो आता होगा ना रेडबुल, ठीक है, 100 रुपए का ये है। वैसे तो दिन में 1 करोड़ रेडबुल बिकते हैं, लेकिन एक सिटी में ले लो, लोग यंगस्टर बहुत ज्यादा और ताकत से कंज्यूम कर रहे हैं, नॉट नोइंग उसका हार्मफुल इफेक्ट। लेकिन मैं मेडिसिनल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक गांव या सिटी की बात कर रहा हूं। 100 रुपए में लोग 5,000 खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर जगह तो पहुंच नहीं सकता, तो सप्लाई 1,000 हो रहा है। नाउ टेल मी, क्या ज्यादा है क्या कम है, तो प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा है। अब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या, प्राइस देखो 100 से बढ़ के कितना हुआ, 200, 200 बढ़ा दिया, तो डिमांड क्या होगा, कम हो गया, डिमांड 4,000 हुआ। अच्छा, प्राइस बढ़ा तो सेलर का प्रॉफिट बढ़ा, तो उसने बोला प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, मैं सप्लाई बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब प्राइस रॉक बॉटम में कर देता हूं 500, प्राइस बढ़ा देता हूं, मैक्सिमम कर देता हूं 500, सेलर क्या बोलेगा, 100 रुपए की वस्तु 500 में बिक रही है, तो सेलर अपना सप्लाई 5,000 कर देगा। बट बिकॉज वस्तु महंगा हो गया, ये मास्क का एग्जांपल ले लो। सोचो कोविड का टाइम नहीं है, कोविड का टाइम नहीं है, एन क्या था, 95 का मास्क कभी 500 रुपए करता है, नहीं बिकेगा ज्यादा। कोविड का रिस्क नहीं है अभी एट दिस पॉइंट। सो 500 रुपए के मास्क में सेलर का मार्जिन बढ़ गया, तो वो क्या करेगा, 5,000 सप्लाई करेगा। बट लोग डिमांड करेंगे नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है। हाँ, इन इलास्टिक हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, कोविड का टाइम रहेगा तो लोग खरीदेंगे, बट अभी अर्जेंसी नहीं है, दाम ज्यादा है, तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसके हिसाब से देखते हैं अभी, ये ग्राफ के हिसाब से। तो प्राइस कैसे तय होगा, 300 में डिमांड भी 3,000 है और सप्लाई भी 3,000 है। इसको बताने के लिए ग्राफ में एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। लेट अस एज्यूम दाम 400 है, तो डिमांड ज्यादा रहेगा क्या सप्लाई,
सप्लाई, देखो इधर सप्लाई है, ये क्वांटिटी देखो ये है, और डिमांड ये है, ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा दिख रहा है। अब यहाँ पे प्राइस देखो 100 रुपए है, तो क्या ज्यादा रहेगा, डिमांड क्या सप्लाई? डिमांड। ये देखो डिमांड ज्यादा है और ये सप्लाई कम है। एक ऐसा प्राइस, यहाँ पे मैं इसको, एक ऐसा प्राइस, ठीक है, 300 रुपया, जिसमें डिमांड और सप्लाई मैच होता है, इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। अब ये ग्राफ को रट्टा मारना नहीं है, हम 10 पॉइंट बनाएंगे इसके। नंबर 1, ऑन द एक्स एक्सिस क्या दिया है, क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड इज गिवन, नंबर 1। नंबर 2, O is a point of origin। नंबर 3, ऑन द y एक्सिस क्या दिया है, प्राइस। नंबर 4, DD is a demand curve going downwards from the left to the right, it signifies total market demand। Number 5, SS represents supply curve, it goes upwards from the left to the right, indicating as the price increases supply will increase। ठीक है, उसके बाद छठवां पॉइंट, E is the equilibrium point, OP is the, that is 300 rupees is the equilibrium price, OQ that is 3000 is the equilibrium quantity। Above the equilibrium point, supply is more than demand because pricing is more. Below the equilibrium point, demand is more than the supply. This shows that price is determined by the intersection of the demand and the supply curve। हो गए 10 से 11 पॉइंट। On the x-axis, quantity, demand and supply is given. O is the point of origin. On the y-axis, price is given. DD is the demand curve going downwards from the left to the right. SS is the supply curve going upwards from the left to the right. E is the equilibrium point. OP is the equilibrium price. OQ is the equilibrium quantity. Above the equilibrium price, supply is more than the demand. Below the equilibrium price, demand is more than the supply. So intersection of the demand and the supply curve is the equilibrium point. बस आराम से तुम्हारा हो जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करो, सेम इसका एक्सप्लेनेशन ये टेबल में करना है आपको, ठीक है। ये जो टेबल दिख रहा है ना, ये करना है। ये टेबल आपने कर लिया तो आपका क्लियर, ये रट्टा मारना ही नहीं है, लेकिन ये टेबल आपको समझा नहीं तो आप फेंक नहीं पाओगे, और ये ग्राफ नहीं समझा तो आप फेंक नहीं पाओगे। ग्राफ और टेबल, एक्चुअली टेबल या शेड्यूल भी बोल सकते हैं या शेड्यूल बोल सकते हैं। सो ये दो पूरा इसका सीक्रेट है। ये दो आपको आ गया तो अंदर आप खुद का लिखोगे, इसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, दिस is a demand and supply schedule which shows relationship between price and quantity demanded and quantity supplied। फिर when the price is 100, this is this, demand is more than supply। when the price is 500, quantity is this, supply is this, demand is less than the supply, ऐसा। so इसके दम पर आप कर पाओगे। so ये question looks complex और बच्चे लोग छोड़ देते हैं, नहीं समझाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। यस क्वेश्चन, ये दोनों ग्राफ के एक्सप्लेन करने में तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। कॉन्सेप्ट यदि 8 मार्क का आया तो आपको ग्राफ, इकोनॉमिक्स में बच्चों को मार्क्स क्यों कम मिलता है, वो लोग सिर्फ लिखते जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जहां आपने ग्राफ एक्सप्लेन किया वहां पे 100 वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन किया तो भी चलता है। ऑफ कोर्स ये ग्राफ को मैंने 10 पॉइंट में बताया, 8 मार्क का आएगा, तो ग्राफ के थ्रू आप प्रूव करना चाहते हो। एक और चीज आपको बताता हूं, यदि मैंने ऐसा आपका परसेंटेज बताया, देखो 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, सब पता चल रहा है बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। और यही आपका मैंने अर्निंग बताया स्टार्टिंग में। सो ग्राफ क्लियर बताता है आपका परफॉर्मेंस। सो इन द शॉर्टन्ड वर्जन, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ्स एंड चार्ट्स। कंसेप्ट तो 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर दूं, प्राइसिंग इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड एंड द सप्लाई कर्व, लेकिन वो कैसे आया, डिराइवेशन, ये एक्सप्लेनेशन, तो आपको ये प्रूव करना ही पड़ेगा। और पॉइंट वाइज, पैरामिनी पॉइंट वाइज, क्योंकि सामने वाला देखेगा ग्राफ ड्रा किया पॉइंट वाइज, वो रीड भी नहीं करेगा, ग्राफ करेक्ट है, शेड्यूल करेक्ट है। तो एक्चुअली चार्ट नहीं, इसको शेड्यूल बोलना चाहिए, दैट इज अ करेक्ट टर्म इन इकोनॉमिक्स। और कोई क्वेश्चन नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।